आज एक्सेल का 10वां दिन है और हम लोग 10वें वीडियो में आज सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर। इससे पहले हम लोग सीखे थे फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर जो टेक्स्ट से करते थे, नंबर से करते थे और कलर के थ्रू करते थे। 3 चीजों से करते थे ना। बट आज जो होगा वो एडवांस तरीके से होगा। एडवांस फिल्टर किसे कहते हैं और कब इस्तेमाल पड़ता है इसके बारे में भी जानेंगे। हमेशा जैसे आप फिल्टर इस्तेमाल करते हैं जिस टैब से, जिस ग्रुप से, वहीं जाना है। बस थोड़ा सा ऑप्शंस यहाँ पर चेंज होने वाले। डेटाबेस आप देखेंगे सेम चीज है। ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम, ऑर्डर टाइप और यहाँ पर टाइप लिखा गया है और अमाउंट लिखा गया है। इस टाइप जो है मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। मैं आपको अभी इसके सामने डिलीट करके ऐसा मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनता है। ओके, अगर मान लेते हैं, अभी तो डेटाबेस आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटाबेस अभी क्या है ना। मान लेते हैं कि अगर इनमें से सिर्फ मुझे पुणे का जानना है कि पुणे का डेटा कैसे निकालना है, तो पहले फिल्टर में कैसे कराते थे आप लोग? यहां से यहां तक के डेटा को सिलेक्ट करते थे। विंडो कह रहे कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करते थे? एल प्रेस करते थे ना। और उसमें से पुणे को सिलेक्ट कर देंगे तो डेटा हमारा आ जाता था। ऐसा ही होता था। मैं आपको याद दिला देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल आप प्रेस करते थे, सिटी में जाना होता था और यहां पर चुन लेना होता था क्या? पुणे। पुणे चुनते आपका डेटा क्या हो गया? आ गया। लेकिन बाकी के सारे डेटा क्या हो गए हैं? हट गए हैं। हट गए है ना। तो ऐसे नहीं करना है। एडवांस फिल्टर ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कंट्रोल शिफ्ट एल पुनः कर रहा हूं, पूरा का पूरा डेटा है। अब मैं चाह रहा हूं कि पुणे का डेटा मुझे यहां पर निकालना है। पुणे का डेटा मुझे इस साइड, इस वाले सेक्शंस में निकालने हैं। तो एक तो ऑप्शन है कि आप यहां पर भी निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मैं दूसरा सीट में निकाल सकता हूं, जैसे आपको लग रहा है कि डेटाबेस हमारा यहां पर 6 लाख डेटा है और 6 लाख का डेटा मैं चाह रहा हूं कि उनमें से कोई बिहार राज्य का डेटा मैं क्या करूं? दूसरे सीट में निकालूं। तो आप सीट चेंज करके भी निकाल सकते हो। दोनों ऑप्शन से जानेंगे। पहले तो इसी सीट में देखते हैं, फिर क्या करेंगे? सीट चेंज करके देखेंगे कि दूसरा सीट में भी हम डेटा निकाल सकते हैं या नहीं। अगर वहां से नहीं दिख रहा है तो वहां जाके बैठ जाओ ना, आराम से, बिना उठे हुए। चल ध्यान से, आराम से। नहीं, तुम फोड़िए दोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब दिख रहा है ना। ओके, अब क्या करना है? ये वाला सेक्शन इस जगह चुनते हैं और हम क्या करते हैं? सीटी से कराते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? सीटी को कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूं और इस जगह लाकर क्या करा दे रहा हूं? पेस्ट करा दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी मैं पुणे लिखूं या कोई भी डेटा लिखूं उसके सामने हमारा ये क्या आ जाए? डेटा आ जाए। तो आपको कैसे करना है सो देखिएगा। आपको बस यहाँ पुणे पे क्लिक करके रखना है, फिर आपको जाना है डेटा में। कहां जाना है? डेटा में। फिल्टर ऑप्शन कहां होता था? शॉर्ट एंड फिल्टर वाले में यहां पर होता है ना। अभी देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है? एडवांस। क्या लिखा हुआ है? एडवांस। तो आपको एडवांस पे क्लिक करना है। देन एडवांस वाला सेक्शन आप देखना। एडवांस वाले सेक्शन में क्या कहता है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब आप इसी प्लेस पर अगर आप फिल्टर करा रहे हो तो ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब आप किसी और लोकेशन पे जाना चाहते हो, तो आप यहां से भी ऑप्शन चुन सकते हो। फिलहाल जो यहां पर देखोगे लिस्ट रेंज लिखा हुआ है, लिस्ट रेंज में कौन सी डेटा आएगी बता रहे। लिस्ट रेंज में हमारा जो डेटाबेस होगा पूरा, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो या 20 लाख डेटा, उससे बहस नहीं है। आपको इसी को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसको इस वक्त क्या कर रहे हैं? मिटा ले रहे हैं और यहां से यहां तक के डेटा को सिलेक्ट कर दे रहे हैं। मुझे माउस की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, मैं इस जगह से इस जगह तक पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, पूछ रहा है ना कि क्राइटेरिया रेंज कौन सा है। तो कौन सा करा रहे? हमारा जो ये रेंज है यही दोनों है ना। तो सिटी से लेके पुणे, सिटी और पुणे दोनों को सिलेक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप सिटी और पुणे सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो कैसे खोजेगा कि मुझे सिटी से ही डेटा को खोजना है? ये तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। पुणे तो हो सकता है और कहीं पर भी लिखा हो सकता है कि नहीं। बट वो चाहता है कि सिटी में कौन सा? पुणे को डेटा दिखा। तो यहां पर ये सिलेक्ट कर दिए। अब तीसरा ऑप्शन है कि आप इसी प्लेस पर रिजल्ट चाहते हो। किस प्लेस पर? इस प्लेस पर। तो आपको कौन सा चुनना होगा? कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्लिक किया, तभी देखो क्या हुआ? इनेबल हुआ ना ये वाला सेक्शन। अभी यहां पर फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस अगर ऐसे ही करोगे तो यहीं पर ये पेस्ट होके आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि मैं जहां चाहूं वहां पर डेटा है। तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद एक बार इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना दिखेगा? जिस जगह डेटा मुझे इस जगह दिखाना है ना, इसी जगह से, तो यहां जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें इसका सेल नंबर लिखा जाएगा। ध्यान देना, लिखा गया। अब ओके करो, देखो क्या हुआ। पुणे में जितना पुणे का डेटा था, पुणे में आप देखोगे यहां पर जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा फिल्टर होके आया है कि नहीं आया है? देख रहे हैं? अब यहां आपको लग रहा है पुणे में चेंज कर दूं तो क्या ऑप्शन चेंज करने पर ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा। चलो एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
आपको क्या करना है, मैं नीचे करके दिखा दे रहा हूं। यहां आपको सिलेक्ट करना है, मान लेते हैं कि मुझे टाइप से चुनना है। किससे चुनना है? टाइप से। तो आपने यहां से यहां तक डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी, और यहां क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। आपको क्या करना है, इस डेटाबेस पे सिलेक्ट, यहां पर डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा टैब में, वैलिडेशन बोल दिया, डेटा टैब में, और यहां एडवांस ऑप्शन चुनना है। और आपको क्या करना है, इस रेंज को, ये जो रेंज आप देख रहे हैं ऑलरेडी, देखिए अभी रेंज सिलेक्टेड हो गया ना, सिलेक्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अलग जगह से सिलेक्टेड है, तो आप इसको मिटा दो और आप इसको क्या कर लो, यहां से यहां तक के डेटा को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। देखो सिलेक्ट हो गया कि नहीं हुआ। ओके, दूसरा नंबर, क्राइटेरिया रेंज किस में डालना है बाबू? क्राइटेरिया रेंज कौन होगा हमारा? किस टाइप? इस टाइप से करा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा। तो हमको दोनों सिलेक्ट करना है, सिंगल मत सिलेक्ट करिएगा, ठीक है? सिलेक्ट किया। अब यहां पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आप क्लिक करिए, इस पर जाइए, और कहां, यहां है ना, पिछला वाले में देखिए इसका लोकेशन कहां सिलेक्ट है, अभी ऊपर सिलेक्ट है। तो हमको मिटा के कहां लाना है? नीचे। तो इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, और मिटा के कहां चेक कर देंगे, यहां मुझे डेटा कहां से चाहिए, इस जगह से चाहिए। ओके करिए। अब देखोगे ऑनलाइन में जितना डेटा है वो पूरा का पूरा आया है कि नहीं आया है। ऑनलाइन से हिसाब करें, एक भी क्या ऑन शॉप से आया है क्या? ये ऑन शॉप वाला एक भी डेटा है क्या इसमें? देखोगे ऑन शॉप वाला एक भी डेटा इसमें क्या है? नहीं है। सब किस में आया है? ऑनलाइन वाला है। तो दोनों तरीका से मैंने आपको सिखाया कि आप सिटी से भी कर सकते हो, कोई भी चीज से। अमाउंट से करना है, आप अमाउंट से करके दिखाओ। अभी मैं एक अमाउंट से बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि डेटा 12,000 के एबव, 12,000 से जो भी ऊपर में डेटा है वो सारा का सारा डेटा निकल के आ जाए। तो बहुत सिंपल। अभी आप ही लोग बताना मुझे क्या करोगे। सबसे पहले किससे मुझे कराना है, सो बताओ। अभी अमाउंट से कराना है ना, तो आप क्या करोगे, यहां पर सिलेक्ट किया, अमाउंट पे क्लिक किया, और यहां से यहां तक क्या किया, सिलेक्ट। आप खुद से लिख भी सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं यहां अमाउंट लिख दूं, अमाउंट वाला सेक्शन बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप खुद से नहीं लिख सकते। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो लिखा हुआ है सो हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और इस जगह पे क्या कर दिया, कंट्रोल भी, सेम चीज लिखा हुआ आ गया। अभी डेटा मुझे कितने चाहिए बउआ? 12,000 से एबव। तो हमने लगाया ग्रेटर देन 12,000, लिख दिया। ये लिखना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि पहले फिल्टर करा दे फिर लिखे तो डेटा आ जाएगा, ऐसा अभी तो नहीं होगा, वो तो लाइव स्ट्रीम में हम सिखाएंगे कि कैसे होगा। लिख दिए ना, मुझे चाहिए डेटा 12,000 से बड़ी वाली डेटा, इसमें जितनी भी है वो यहां पर शो करा दे। तो मैंने बताया आपको, पहले जो डेटाबेस है उस पर एक क्लिक कर देना, डेटा पे जाना, एडवांस में जाना, और यहां क्या करना है, ऑलरेडी देखो रेंज हमारा ये क्लिक वाला जो ऑप्शन बताया ना कि आप क्लिक कर दोगे तो उस क्लिक के अकॉर्डिंग वो अपना रेंज सेलेक्ट कर लेता है जितना देर लिखा। देखो मैं किया हूं क्या खुद से, अभी खुद ब खुद कर लिया ना। अब मुझे देना है क्राइटेरिया रेंज। हमारा क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, ये वाला। चलो अमाउंट वाला हमने यहां से यहां तक दिया। अब कौन सा बचा, कॉपी टू। तो क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब मुझे इसी जगह चाहिए। जैसे ही इस जगह पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको लग रहा है यहां डेटा चाहिए मुझे, तो आप यहां क्लिक करो। आपको लग रहा है इस जगह से आना चाहिए, इस जगह क्लिक कर दो। पहले यहां क्लिक करना होगा, क्लिक कर दो। सिलेक्ट कर लिया कि नहीं, देख रहे हो H5 लिखा है, H नंबर और ये 5 नंबर दिख रहा है ना। ये डॉलर का साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये सेल को लॉक कर लिया। उस सेल को कहता है कि इधर से उधर खसकने हम नहीं देंगे, डेटा वहीं दिखाएंगे। ओके करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेटा वहीं दिखाएंगे। अब देखो क्या हुआ, इसमें 4450, 6700, 6700 वाली एक भी डेटा है, क्योंकि मैंने यहां ऑप्शंस कितने रखा है, 12,000 से ऊपर वाली डेटा को रखा है। तो 12,000 से ऊपर वाली जो भी डेटा है वही यहां पर फिल्टर होके आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अगर यहां पर लग रहा है, अब एक ऑप्शन आप देख लो, अगर आपको लग रहा है नहीं 12,000 नहीं, मुझे चाहिए कि 6700 वाले डेटा ही सिर्फ चाहिए, कितने चाहिए, 6700, तो देखो 6700 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस करना क्या है समझना, इस पर क्लिक करना, एडवांस में जाना, और बस यहां एक बार ऐसे क्लिक करके इस पर और ओके कर देना, डेटा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी लोकेशन तो सब सिलेक्ट किया हुआ है ही, A to Z, बस आपको क्लिक करके हो जाएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि ग्रेटर देन 11,000 से एबव वाला डेटा चाहिए, मैंने डेटा चेंज किया, तो क्या अभी इस जगह डेटा चेंज हुआ है, नहीं ना।
आपको बस यहाँ पर पहले लिख देना है, क्लिक करना है, एडवांस में जाना है और आपको कोई ऑप्शन नहीं चुनने हैं, बस कॉपी टू अनदर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखो डेटा चेंज। सिंपल, सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा ही सिंपल है। तो ऐसे फिल्टर होगा पक्का? समझ में आया कितने लोगों को? सबको? नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलो इस बार तुम लोग हेल्प कराना मुझे। इस बार किस चीज से फिल्टर कराओ बताओ, बताओ। सीखना जरूरी है, इससे आगे वाला थोड़ा सा एडवांस है। किससे? ऑर्डर डेट से। ऑर्डर डेट हमको नहीं लगता है कि एक ही सब तो एक ही डेट में है। तो कस्टमर नेम से एक नाम के 2-4 है क्या? नहीं है, तो फिर कैसे कराओगे? कहाँ? अंकुश रजक और भी कहीं अंकुश, हाँ 2 नाम है। ओके चलो देखो, अभी यहाँ पर कस्टमर नेम से यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी किया, कॉपी, और इस जगह क्या किया? कंट्रोल भी। तो मुझे डेटा फिल्टर किसकी करवाने हैं बाबू? अंकुश रजक की। तो इसमें नाम क्या लिखना होगा? चलो लिखा ANKUSHRAJAK, रजक लिख दिया। डेटा मुझे इस जगह से चाहिए, कहां जाएंगे? उधर नहीं, कहां जाएंगे? डेटा में जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? फिल्टर का ऑप्शन कौन सा? एडवांस। अच्छा ठीक है, अभी क्राइटेरिया, अभी लिस्ट रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना हमारा? ये देख रहे हैं ना, ये चींटी वाला जो देख रहा है आप, चींटी चल रहा है ना भाई? हाँ, तो ये वाला देख रहा है, इसका मतलब रेंज सिलेक्टेड है। दोबारा सिलेक्ट करने की आवश्यकता है क्या? अच्छा, सिलेक्ट क्या करना होगा? क्राइटेरिया रेंज। कौन है क्राइटेरिया रेंज हमारा? कस्टमर नेम। तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सिंगल, दोनों को किया। अब कॉपी टू अनदर किया और मुझे जिस जगह पे रिजल्ट चाहिए, इस जगह पे रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या कर दो? इस जगह पे क्लिक कर दो और ओके। देखो अंकुश रजक एक पुणे में है और एक नागपुर में है कि नहीं है? अब डेटा देख लो, अंकुश रजक ही आया है ना? अंकुश रजक देखोगे, एक नागपुर में यहाँ पर है और पुणे में यहाँ पर है, 2 ही डेटा है, दोनों का दोनों दिखाया। तो नाम से भी आप किसी भी चीज से फिल्टर करा सकते हो। अब बारी है कि डबल क्राइटेरिया होगा तो क्या होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि हमारा डबल डेटा हो। जैसे मैं चाहता हूं कि पुणे में ऑनलाइन कितने लोगों ने परचेज किया ये जानना हो, तो कैसे होगा? अब तो मुश्किल है, मुश्किल है क्या? बहुत इजी है। जैसे आप करते आए हो सेम चीजें वैसे ही करोगे। पहले सिंगल डेटा सिलेक्ट करते थे, आप डबल करोगे, कोई परिवर्तन नहीं। देखना है यहां, डिलीट करा दो इसको। चलो डिलीट करा रहा हूं। अभी क्या किया, मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो डेटा है वो हमारा सिटी से फिल्टर हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और टाइप से भी फिल्टर हो। तो हमने कर दिया यहां पर कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। मैंने कहा कि सिटी पुणे में ऑनलाइन कितने लोगों ने परचेज किया, ये बात देखनी है मुझे। तो कितने क्राइटेरिया हो गए? जैसे आप करते आए हो सेम, रिजल्ट जहां देखना है वहां पर आप एक बार पहले क्लिक कर लो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि पहले मेरा डेटाबेस सिलेक्ट है, तो बस पहले आपको क्या करना है? डेटाबेस पर एक बार क्लिक कर लेना है। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही हम एडवांस ऑप्शन चुनेंगे, हमारा पहला वाला डेटा का क्राइटेरिया सिलेक्ट होके चला आएगा। अभी देखना क्या होगा, क्लिक किया, एडवांस में गया, देखो क्राइटेरिया सिलेक्ट है कि नहीं है, लिस्ट रेंज हमारा सिलेक्ट है कि नहीं है। हमको क्या चुनना है भाई? कौन सा है? चलो तो इसको चुन लिया हमने। ओके, अब मुझे किस लोकेशंस पे करना है? तो यहां पर ना, तो आपको पहले क्लिक करना है यहां हो रहा है क्या? नहीं, क्या ऑप्शन छूट रहा है? कॉपी। ओके, क्लिक किया, इस जगह रिजल्ट चाहिए, देन ओके। अब देखो, आप कहता है पुणे में ऑनलाइन में 3 लोगों ने सिर्फ परचेज किया है। पुणे में कितने लोगों ने? चलो डेटा आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं मुझे, मैं खोज के दिखाता हूं कहां कहां है। पुणे यहां पर है, देखोगे पुणे यहां पर है और ये ऑन शॉप है, ये गलत है ना? ये वाला गलत है। ओके, पुणे यहां पर है, एक पहला हमको मिल गया ऑनलाइन, ऑनलाइन मिला, ठीक है। दूसरा पुणे ऑन शॉप है, ये वाला पुणे और ये वाला पुणे, देखोगे दोनों क्या है? ऑनलाइन है। अब देखोगे बाकी सब ऑन शॉप है। तो डेटा हमारा कौन सा? ऑनलाइन वाला क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है? देख लो आप, दे रहा है ना? पुणे में यहां पर है, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां और यहां पर, वही तीनों का तीनों डेटा उठा के हमको ऑनलाइन में दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है 3 क्राइटेरिया से डेटा देखना है, 3 क्राइटेरिया से, मैं चाहता हूं सिटी पुणे में ऑनलाइन लोगों ने जिन्होंने 12,000 से ऊपर की शॉपिंग किसने की, तो कितना क्राइटेरिया? 3 क्राइटेरिया। इजी होगा। ये प्रैक्टिस फाइल मैं दे दूंगा आपको,
चैनल के लिंक में नीचे वीडियो में जरूर डाउनलोड करिए और उसे पूरा एकदम प्रैक्टिस करिए। आप ही लोग के लिए बन रहा है, दूसरे के लिए नहीं। चलिए आगे चले। ओके, अब ये तो हो गया। और कोई कुछ करके दिखाऊं? और इसमें कुछ और किसी को लग रहा है कि सर 3 क्राइटेरिया से करना है, करके दिखा दूं? नहीं, बिना समय गवाए हुए आगे देखते हैं। अब वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज छूट रहा है, एक चीज इसमें छूट रहा है। छूट क्या रहा है मैं बता रहा हूं। कभी कभी होता है कि सर मुझे ये पूरा जो डेटा उठ के आ रहा है, अभी देखोगे आप ऑर्डर नंबर, सीटी, कस्टमर नेम, ये जो इधर का पूरा डेटा है वही चीजें यहाँ पर उठ के आ रही है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे कुछ ही चीजों को देखना है। जैसे मैं चाहता हूं कि सर सीटी देखो, कस्टमर नेम ये वाला देखो लो सेक्शन, कंट्रोल C किया और इधर मैं कंट्रोल V कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि टाइप और मैं अमाउंट देखूं। कितने चीजों मैंने कहा, कितने चीज डेटाबेस में हमारे पास ऑलरेडी 2, 4, 6 चीज है, लेकिन मुझे देखना कितना है? 4 ही देखना है। 4 ही का चीज हमको रिजल्ट चाहिए, तो एडवांस फिल्टर करके देगा। देखना कैसे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा। करना क्या है, आपको जहां निकालना है सबसे पहले तो इसका भी वैल्यू होगा कि आप किस चीज से फिल्टर करा रहे हो। तो आपको क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि अभी मैं देखूं सिटी से, सिर्फ पुणे सिटी से, सॉरी पुणे सिटी में, कंट्रोल भी किया। इधर के लोगों को दिख रहा है ना कि पुणे सिटी में सिटी कौन सा था उसका, और कस्टमर नेम, टाइप और अमाउंट, इतना चीज मैं देखना चाह रहा हूं। तो क्या करना होगा बताओ मुझे? सबसे पहले अगर तुम सिंपल एडवांस फॉर्मूला, अगर एडवांस फिल्टर करा रहे होते तो पहले क्या करते? पहले इस जगह पे सिलेक्ट किए होते, फिर कहां गए होते? एडवांस में गए होते, डेटाबेस सिलेक्टेड होके आया है। दूसरा चीज यहां पर हमको चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया रेंज है वो ये दोनों है ना। तो हमने यहां पर सिटी और पुणे को सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब बारी है कि सर इसमें कौन सी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कौन सी डेटा को सिलेक्ट करते थे पहले? जहां पे रिजल्ट देखना होता था उस डेटा को। तो आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में हमको जहां तक रिजल्ट देखना है उसका कॉलम नंबर गिनना पड़ेगा। मतलब कितना नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5, क्या को रिजल्ट देखना है? 1 2 3 4। आपको इसको खाली रखना चाहिए। मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। मैं इसको रिजल्ट यहां पर दिखा दूं क्या करके? ठीक है, 4 चीजों का 1 2 3 4 करता क्या हूं, एडवांस में गया, एरिया दिया, एरिया देने के बाद मैंने इसको यहां से मिटाया, ये वाली वैल्यू दी, और इस जगह पर हमने कहा कि मुझे कहां से कहां तक डेटा चाहिए? इस जगह से इस जगह तक का डेटा हमको प्रिंट करा के दो। अभी देखो क्या हुआ। पहले क्या होता था, हम एक जगह सिंगल क्लिक करते थे और ओके करते थे, पूरा का पूरा डेटा आ जाता था। बट अभी जो थर्ड वाले ऑप्शन थे उसमें मुझे सिटी, कस्टमर नेम, टाइप और अमाउंट तीनों को क्या करना पड़ा? सेलेक्ट करना पड़ा, तब जाके वो दिया। आप यहां पर एडवांस में जाओ, इस पर मैं एडवांस में यहां से क्यों गया, सॉरी, इस पर क्लिक किया, एडवांस में गया। अभी इस एडवांस वाले में आप रेंज देखोगे, यहां पर पहला जो हमने रेंज सिलेक्ट किया वो किसका है? डेटाबेस का है। दूसरा रेंज किसका दिया है? इन दोनों का, सिटी और पुणे का। और तीसरा जो कॉपी टू लिखा हुआ है, कॉपी टू में अगर मुझे इन चारों पे देखना है तो इन चारों को सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था, बस एक बार सिंगल क्लिक करते थे और ओके करते थे कि नहीं करते थे? नहीं समझ में आया क्या? ये आया ना? बहुत इजी है ये। आप बोलो तो मैं पुनः करके दिखा दूं? चलो देखो, डिलीट करा रहा हूं, इसे डिलीट कराया। किस चीज से चाहिए बुआ? किस चीज से चाहिए? मान लेते हैं टाइप से चुनना है हमको। कंट्रोल C, कंट्रोल। ऑनलाइन लोगों ने, कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, तो पहले हमको जो जो चीज चाहिए होगा वो हमको लिखना है। मुझे चाहिए कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, तो हमने लिखा कंट्रोल C और क्या किया? कंट्रोल V। हेडर तो आपको बनाना पड़ेगा। फिर मुझे चाहिए सिटी, कंट्रोल C और कंट्रोल V। यही 3 चीज चाहिए। यही 3 चीज चाहिए किससे? ऑनलाइन के। ऑनलाइन में कस्ट यहां भी नहीं हुआ था क्या? क्या चुन रहे थे हम लोग? अमाउंट ना, सिटी। कहां गया सिटी?
सिटी। अब मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन में कस्टमर नेम क्या था, ऑर्डर डेट कब का था और किस सिटी से ऑनलाइन लोग ने परचेज किया, यही 3 चीज का रिजल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है, कहां जाना है, डेटा, और फिर कहां जाना है, एडवांस। तो मांगेगा क्या, क्राइटेरिया, लिस्ट रेंज, सॉरी लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज हमारा क्या है, पूरा का पूरा ये लिस्ट रेंज आया कि नहीं आया, ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। मैंने पहचानना बताया कि अगर चींटी वाला चल रहा है तो समझ लेना कि वो वाला हमारा रेंज क्या है, सिलेक्टेड है। अगर आपको लग रहा है नहीं सिलेक्टेड है, आप पुनः फिर से उसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा कौन सा होगा, यही वाला ना। हाँ, तो इसको अच्छे से हमने यहां पर किया, टाइप और ऑनलाइन कर दिया। अब कॉपी टू अनदर किया और यहां पर क्लिक करके अगर मैं किसी जगह पे क्लिक करके ओके करूंगा तो क्या आएगा, पूरा का पूरा डेटा उठ के आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। लेकिन हम किसको बोल रहे हैं कि हमको कौन कौन चाहिए, 1, 2 और 3। तो इन तीनों का रेंज ही सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट करना है, दूसरा को सिलेक्ट नहीं करना है। यहां से यहां तक दिया हमने बस, और क्या कर दिया, ओके। देख लीजिए रिजल्ट सामने है। तो इसको कहते हैं क्या, भी लुकअप, भी लुकअप, इसको भी लुकअप कहते हैं। हमको भी लुकअप का आदत पड़ गया। एडवांस फिल्टर, क्या कहते हैं इसको, एडवांस फिल्टर। क्लियर है, अब तो आ गया होगा ना। 2 तरीका से दिखाएं, अगर नहीं समझ में आया तो करना है रीस्टार्ट। क्या करना है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट देखे हैं ना मूवी, 12th फेल मूवी कौन कौन देखे हैं आप लोग, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए, बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करने वाला मूवी है। मतलब हम तो देखे थे 2-3 दिन तक लगा कि जुनून आ गया, लग रहा हम भी बीपीएससी पढ़ने चल जाए। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए, उसमें एक बहुत अच्छा है कि रीस्टार्ट। अगर आप फेल हुए हैं तो रीस्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करिए, एकदम रुकना नहीं है। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो क्या करना है, रीस्टार्ट। ओके, 2 चीजें हमारा क्लियर हो गया है, डबल कॉलम वाला फिल्टर और एडवांस फिल्टर। अब है माइक्रो विथ एडवांस फिल्टर। अभी यहां पर देखोगे तुम, ये वाला सेक्शन में क्या हो रहा है, पुणे आ रहा है, मुंबई आ रहा है और 3 चीज आ रहा है। मान लेते हैं कि मैंने मुंबई पे क्लिक किया, मुंबई पे क्लिक किया और मुंबई का डेटा देखना है, तो बस मैं यहां पर जाता था और क्या करता था, कॉपी टू पेस्ट एंड ओके। देखोगे मुंबई का डेटा फिल्टर है। तो ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कैसे बना, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। थोड़ा सा मेहनत कैसे करना होगा, ध्यान देना। सबसे पहले मैं इस चीज को करा रहा हूं डिलीट, करा दिया, ओके। अभी यहां पर जो चीजें हमको लानी है उसका पहले देख लेते हैं, किससे लानी है बताओ, सिटी से। तो हम दोनों, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, और क्या किया, कंट्रोल भी। तो यहां पर ऑप्शन है कि मुझे ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन, क्योंकि यहां पर पुणे बार बार लिखने वाला आ रहा है। अभी थोड़ा देर पहले मैं क्लिक कर रहा था तो सिलेक्ट करना पड़ता था। तो वो ऑप्शन मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि वो चीज कैसे बनेगा, डेटा में जाना है और आपको कहां चुना होगा, डेटा वैलिडेशन, और यहां पर एनी वैल्यू को हटा के कौन से चुनना है, लिस्ट। और इसमें अगर मान लेते हैं मेरे पास नाम अलग अलग रहता, जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, इस टाइप से रहता ना। हाँ, यही तीनों देखो यहाँ पर मुंबई, पुणे और नागपुर। तो आप तो एक चीज है कि आप इसको कॉमा में जो है उसको कॉमा में लिख सकते हो। अगर एक जगह डेटा आपको मिल रहा है तो लिख दो, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, तीनों को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि तीनों अलग अलग है तो आप कॉमा में वो डेटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके करूंगा, देखना अभी लिस्ट किसका किसका आया है, मुंबई, पुणे और आ गया ना, तीनों एक जगह लिखा हुआ था इसलिए मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, समय बचा दिया हूँ थोड़ा सा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि वो डेटा नहीं है सेम जगह वैसे, तो आप वो डेटा को क्या करेंगे, कॉमा में लिखकर ओके कर देंगे, हो जाएगा। मुंबई लिखेंगे, कॉमा नागपुर लिखेंगे, कॉमा पुणे लिखेंगे, डेटा आपका ऐसे लिस्ट में आ जाएगा। अब यहां से मेन काम शुरू होता है। मेन काम शुरू होता है कि अब बारी आती है माइक्रो का। किसका बारी आती है, माइक्रो का। माइक्रो होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। इसका एक स्पेशली लेसन है और वो लेसन अभी नहीं, कुछ समय बाद आपको मिलेगा, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में जब इस टॉपिक पर छेड़ रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए देते हैं। माइक्रो क्या होता है, आपके किए गए हर एक कार्य, माउस से किया गया कार्य, सब चीजों को रिकॉर्ड करता है और उसको शॉर्टकट देने की अनुमति देता है। ठीक है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आप माउस से जो भी काम करेंगे उस सबको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करेगा और शॉर्टकट की प्रदान करेगा। तो देखो कैसे होता है, यहां से शुरू होता है। पहले आपको जाना है यहां पर व्यू टैब में, और व्यू टैब में यहां पर होता है माइक्रोस। दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब बस आपको माइक्रोस पे क्लिक करना है और यहां पर देखोगे क्या ऑप्शन आया है, रिकॉर्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे पूछेगा माइक्रो नेम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं फिलहाल यहाँ पर रख दे रहा हूँ फिल्टर, FILTER। कोई दिक्कत? अब यहाँ शॉर्टकट की बोल रहा है, तो शॉर्टकट की के लिए आप एक बार क्या करो, शिफ्ट प्रेस कर लो और कोई भी की दबा लो। मैं शिफ्ट के साथ कर दे रहा हूँ ई, शिफ्ट के साथ ई, तो पूरा हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई। और मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, ओके। अब असली बारी है, अब क्या है, अब आपको एकदम ध्यान देना है, जो भी आप स्टेप चुन रहे हो वो सारा स्टेप्स एकदम ध्यान से चुनना है। अगर आपने अलग स्टेप्स इधर से उधर चुनोगे तो वो डेटा वैलिडेशन करे, जो ये फिल्टर्स है वो फिल्टर्स काम नहीं करेंगे। मुझे डेटा वैलिडेशन बहुत ज्यादा ही कुछ याद हो गए हैं, इसलिए मैं बार बार वैलिडेशन बोल दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो देखो करना क्या है, अब हमको सबसे पहले कहां जाना है, डेटा में जाना है। डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एडवांस ऑप्शंस को चुनना है, एकदम स्टेप्स को मेंटेन करना है, स्टेप्स इधर उधर क्लिक नहीं करने। अभी देखोगे रेंज ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज इस जगह से इस जगह पर है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर दे दिया। अब यहीं पे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर बस सिंगल सेल को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो रिजल्ट तो आ जाता है, बस फिल्टर जब हम लोग कराते हैं शॉर्टकट की से तो वो एक ही सेल में काम कर रहा होता है। तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपके पास कितना डेटा है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो आपको इधर से 6 कॉलम को सिलेक्ट करके यहां पर रेंज दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 n तक आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक n तक के डेटा को चेक कर देना है। जितना कॉलम उधर है उतना ही कॉलम का हम लोग इधर रखेंगे, यही हम लोग को समस्या हुआ था। अब जैसे ही आप ओके करोगे, देखो पुणे सिटी का पूरा डेटा आ गया। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं दूसरा ऑप्शन चुनना है, मुंबई का चुनना है, तो हमने शॉर्टकट की क्या बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई कहा था। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट ई दबाओगे क्या हो रहा है, मुंबई का पूरा डेटा आ जा रहा है, आ रहा है ना। ओके, अब मान लो कि नागपुर का करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट ई करोगे और क्या आ जाएगा, आपका डेटा यहां पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस हो गया था, ओहो। तो अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई क्लिक करोगे, आपका डेटा क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा दिए। ओके, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।